हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छा ही होंगे। आज हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। ये मनी एंड क्रेडिट चैप्टर 3 है क्लास 10th इकोनॉमिक्स का, और ये पार्ट 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन कुछ पढ़ेंगे। देखिए, ये चैप्टर इसी नाम से इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे डेली लाइफ में मनी कहीं ना कहीं हमें हर चीज़ के लिए हेल्प करता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर अपने दुकान में चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, बिस्किट, बहुत कुछ चीज़ें रखा है। और ये लड़का जाता है, ये जो बॉय है उसके पास जाता है और कुरकुरे या चिप्स, चॉकलेट जो फेवरेट है वो उसको मांग लेता है। मांगने के बाद ये दुकानदार उसको बोलता है, भैया मैं खाली में नहीं दूंगा आपको, आपके पास पैसा है तब दूंगा। तो ये लड़का क्या करता है, उसको पैसा देता है। पैसा देने के बाद क्या करते हैं, वो उसके एक्सचेंज में, यानी कि जो लड़का दे रहा है वो क्या दे रहा है, मनी दे रहा है। और मनी के एक्सचेंज में ये लड़का क्या पाता है, कुरकुरे या चिप्स जो भी है वो उसको मिल जाता है। यानी कि ये जो मनी का यूज हुआ, ये कौन सी काम के लिए यूज हुआ, ये मनी जो यूज हुआ एक्सचेंज का काम किया। सो इसी नाम से हम लोग लिख सकते हैं, मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि पैसा अगर रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मीडियम के एक्सचेंज की तरह काम कर सकते हैं। यानी कि विदाउट पैसा में आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। कहीं दुकान जाइए, कहीं भी आप जाइए, शॉपिंग मॉल जाइए, आपको अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको वो भगा देगा। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, जब मनी नहीं था, पुराने ज़माने में लोगों के पास क्या मनी था, नहीं था। तो जब पुराने ज़माने में लोगों के पास मनी नहीं था तो उस किस प्रकार अपने सामान को एक्सचेंज करवाते थे। वो एक सिस्टम था जिसको बाटर सिस्टम के नाम पे जाना जाता है। बाटर सिस्टम आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और इसको डिटेल्स में सब डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्या हुआ, आप लोग देख सकते हैं, ये आदमी के पास शूज रखा हुआ है और ये इस आदमी के पास क्या रखा हुआ है, ये व्हीट रखा हुआ है, जो गेहूं के नाम पे आप लोग जानते हैं। वह आदमी इस व्हीट वालों के पास जाएगा कि आपको शूज चाहिए, तो व्हीट वाला बोलता है यस मेरे को चाहिए। और व्हीट वाला क्या करेगा, लेकिन आपको लेना पड़ेगा क्या, व्हीट। ये शूज वालों को भी एक्चुअली में ज़रूरत क्या था, व्हीट, तो ये इसको व्हीट दे दिया। यानी कि सामान के बदले सामान मिल गया, है कि नहीं। तो उस प्रकार सिस्टम को क्या बोला जाता है, बाटर सिस्टम के नाम पे जाना जाता है। एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए प्रोसेस, इट मीन्स किसके बारे में बात किया जा रहा है, बाटर सिस्टम के बारे में। बाटर सिस्टम इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इन व्हिच गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। क्या ये शूज वाला उसको पैसा दिया था, नहीं दिया था। या व्हीट वाले शूज वालों को पैसा दिया था, नहीं दिया था। ये शूज के बदले व्हीट मिल गया और व्हीट वालों को क्या कर दिया, व्हीट के बदले उसको शूज मिल गया, यानी कि एक्सचेंज कर लिए। इस प्रकार सिस्टम चल रहा था पुराने ज़माने में। लेकिन ऐसे सिस्टम जब चला, बहुत सारा प्रॉब्लम उसमें दिखाई दिया। ये प्रॉब्लम्स इन बटर सिस्टम में हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आया। वो प्रॉब्लम था नंबर 1 में, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है, आप लोग ये वाला देखिए। देखिए, ये जो पर्सन के पास शूज था और इसके पास व्हीट था, एक दूसरे को सामान एक्सचेंज कर लिए तो बाटर सिस्टम हो गया। जब इसका वांट्स था, इसका जो आवश्यक चीज़ था वो क्या था, व्हीट था, और इसका जो आवश्यक चीज़ था वो क्या था, स्वीज था। यानी कि सामान जो है दोनों का वांट सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि देखिए, इधर जो बोथ पार्टी है टू एग्री टू सेल एंड बाई द गुड्स, वो आदमी के पास होना चाहिए और एग्री भी होना चाहिए। इट मीन्स ये जो शूज वाला, ये व्हीट वालों के बीच में एक संबंध होना चाहिए और उसका आवश्यक भी फुलफिल होना चाहिए, वांट्स भी फुलफिल होना चाहिए। उसी को क्या बोला जाता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन अगर ये बहुत मुश्किल हो गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कैसे मुश्किल हुआ, प्रॉब्लम क्या आया। सपोज टू दैट ये आदमी के पास क्या था, शूज था, और ये आदमी के पास व्हीट था, और ये आदमी के पास क्या था बेटा, राइस था। ये आदमी उसके पास जाता है, देखिए मेरे पास शूज है, लिखा हुआ है, देखिए आई विल गिव यू शूज फॉर द व्हीट। अगर आप मेरे को व्हीट दोगे तो मैं आप लोग को शूज दूंगा। तो ये व्हीट वाला क्या बोलता है, आई डोंट नीड शूज, मेरे पास तो व्हीट है ही, परंतु मैं शूज नहीं चाहता, मेरे को क्या चाहिए, क्लोथेस चाहिए। तो इन लोगों के बीच में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हुआ ही नहीं। तो ये आदमी फिर ढूंढेगा ढूंढेगा ढूंढेगा। ये थर्ड पर्सन आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये थर्ड पर्सन बोला
आई वांट शूज, मैं तो शूज चाहता हूँ। ये सुन लिया उन लोग के बाद, मैं तो शूज चाहता हूँ परंतु मेरे पास व्हीट्स नहीं है, यानी कि कोई एक दूसरे से सामान नहीं खरीद सकता है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार वो शूज वाला क्या करेगा, ढूंढता रहेगा, कितने लोगों को ढूंढता रहेगा जो कि शूज के बदले उसको व्हीट दे दे। इट मीन्स क्या होता है, तभी जाके डबल कोइंसिडेंस ऑफ वाट फुलफिल होता है। तो ये उसका डेफिनेशन लिख दिया गया है। बोथ पार्टी यानी कि जो शूज वाला और साथ में ऐसे आदमी चाहिए जिसके पास व्हीट हो और वो शूज चाहता हो, तभी क्या बोला जाता है उसको, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इधर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स प्रॉब्लम बहुत बार आएगा। देखिए ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। टाइम कंज्यूमिंग क्या है, वो शूज वाला ढूंढता रहेगा, जब ऐसा आदमी मिले जो उसको शूज के बदले व्हीट दे, वो ढूंढता रहेगा, 1 2 3 4 5 हजार लोगों को ढूंढेगा, तब जाके उसका वांट सेटिस्फाई हो सकता है। तो टाइम तो लगेगा ही। साथ में थर्ड पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम्स इन अकाउंटिंग। और क्वेश्चन भी ये आ जाता है कि कितने शूज देगा, है कि नहीं। मान लो 1 पेयर शूज देगा या 2 पेयर शूज देगा, तभी उसको कितने किलो व्हीट देगा। यानी कि एक प्रकार का अकाउंटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है ना, किसी को तो लॉसेस हो सकता है। यानी कि मान लीजिए शूज वाला 1 पेयर शूज दे दिया, तो उसको 1 क्विंटल क्या देना पड़ेगा, उसको 1 क्विंटल व्हीट देना पड़ेगा। तो लॉस किसका हो गया, व्हीट वालों का लॉस हो गया। यानी कि इसमें वैल्यू को निकालने के लिए जो अकाउंटिंग करना पड़ेगा, जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो देखा गया कि बार्टर सिस्टम में बहुत प्रकार प्रॉब्लम आया, तो उसी के चलते मनी का इंट्रोड्यूस किया गया। और ये मनी जो क्या किया, एक्सचेंज काम करने के लिए हेल्प किया, है कि नहीं। मेरे ख्याल से आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ये जो क्या देखेंगे हम लोग, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या हो गया, पहले ज़माने में डायरेक्ट आप लोग को पेपर नोट्स वगैरह नहीं था। आज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के नाम से हम लोग किसको लेते हैं, पेपर नोट्स को लेते हैं, कॉइन्स को लेते हैं, बैंक डिपॉजिट्स को लेते हैं। तो क्या डायरेक्टली पेपर कॉइन्स ये आ गया था, नहीं। पहले में क्या हुआ था, इस प्रकार का आप लोग देख सकते हो, ये आली पंच जो हुआ है क्या है, में भी ये 2500 ईयर्स मतलब 2500 साल पहले इस प्रकार का कॉइन यूज किया जाता था। यानी कि जो राजा रहते थे, राजा का सिंबल ये सब यूज करते थे मनी के लिए। धीरे धीरे आप लोग का गुप्ता एज आया, गुप्ता आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे गुप्त पीरियड के बारे में, है कि नहीं। ये गुप्त पीरियड आया, गुप्त पीरियड में इस प्रकार का मनी यूज किया जाता था। फिर धीरे धीरे तुगलक, दिल्ली सुल्तानेट के बारे में बात करेंगे, तुगलक के समय में इस प्रकार का मनी यूज किया जाता था। फिर हम बात करेंगे जो मुगल सम्राट के समय, अकबर के समय में इस प्रकार का गोल्ड कॉइन यूज किया जाता था। और धीरे धीरे अभी ये वाले कॉइन को भी यूज किया जा रहा है। और ये तो कॉइन कहीं कुछ जगह में इसको अनयूजुअल कर दिया जा रहा है, यूज ही नहीं हो पा रहा है, दुकान वाले ले ही नहीं रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग ये सब न्यू मनी, है कि नहीं, ये मनी सब यूज कर रहे हैं। तो ये था क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। खास करके मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी किसको बोला जाएगा, पेपर नोट को बोलेंगे, जैसे मैं इधर दिखाया, कॉइन्स जिसको ऐसे बोलेंगे। और कुछ पैसा हम लोग का जो बच जाता है वो कहाँ जमा करते हैं, हम लोग बैंक में जमा करते हैं, जिसको बैंक डिपॉजिट के नाम पे जाना जाता है। तो ये था मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, व्हाई मनी यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इतने सारे तो हम लोग चीज़ देख रहे हैं, मनी को ही क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज के चलते लिया जाता है। तो पहला फास्ट कारण है, आप लोग देख रहे हैं, इट इज़ यूज और इशूड बाय लीगल अथॉरिटी, जिसको आरबीआई, हमारे देश में कौन उसको इंट्रोड्यूस करता है, आरबीआई के द्वारा होता है। और कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्रोल करता है। तो आरबीआई के द्वारा फिक्स कर दिया गया है या गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया गया है ये मनी, कोई भी राजा रहे, कोई भी प्रजा रहे, इंडिया के अंदर, है कि नहीं, इंडिया के अंदर क्या रहेगा, ये मनी चलेगा ही चलेगा। जैसे कि हमारे देश में मनी कौन सा है, करेंसी कौन सा है हमारे देश में, रुपीज है। आप लोग उसी तरह बताएंगे इंग्लैंड का करेंसी क्या है और अमेरिका का करेंसी क्या है, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इसको सभी लोग को मानना
जरूरी हो गया। फिर सेकंड, नो वन कैन रिफ्यूज, ऐसा नहीं कि एक जन आप मनी लेकर जाएंगे, आपके शहर के कोई आदमी बोलेगा नहीं बेटा मैं इसको नहीं ले सकता है। अगर आपके पास ओरिजिनल मनी है, डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेसी भी बहुत चल रहा है, और पकड़े जाएंगे तो उसको अरेस्ट होते हैं, नॉन अवेलेबल अरेस्ट होता है, जेल भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो नो वन कैन रिफ्यूज, ऐसे नहीं बोल सकता नहीं मैं ये पैसा को नहीं ले सकता। अगर फटा नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, तो आपका मनी सभी को एक्सेप्ट करना बाउंड है। और थर्ड थिंग्स है हेल्प्स टू मेजर वैल्यू, ये क्या करता है, वैल्यू को मेजर करने के लिए। यानी कि मैं 1 रुपया दूंगा तो 1 चॉकलेट मिलेगा, और 10 रुपया दूंगा तो 10 चॉकलेट मिलेगा। उस तरह व्हीट और सूज के तरह क्या नहीं होगा, जो कन्फ्यूजन नहीं होगा बीच में कितना दूं तो कितना व्हीट मिलेगा, कितना सूज दूं, इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर से हम लोग का क्या होता है, आज का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर जो कंप्लीट होता है। हाँ, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा बैंक डिपॉजिट। ये वाला चैप्टर आपको छोड़ गया, ये थोड़ा बड़ा है, ये वाला थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक देखते रहिए लेसन डाइजेस्ट। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेसन डाइजेस्ट। जय हिंद।